हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन सेमेस्टर 5th मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूनिट नंबर 5 जो है सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लाया हूँ मैं इस चैप्टर में से। वही आप लोग अगर ये आंसर्स पढ़ लिए समझ जाओ डैम श्योर एग्जामिनेशन में आने के 90% चांसेस है। और देखो मैं स्पेशल मेंशन करना चाह रहा हूँ, ये सोफ़ी सबात मुझे नहीं पता कौन है कि, लेकिन कई ज़्यादा कमेंट्स करे मुझे कि MIS के PDF शेयर करो सर, PDF शेयर करो बोल के। हर दूसरे वीडियो पे उनके कमेंट्स रहते कि सर क्या बोलते हैं PDF शेयर करो बोल के। सो उनके ही लिए जो है सो उन्होंने ही ज़्यादा फोर्स कर रहे थे मेरे को। हर बार मैं जब कभी भी यूट्यूब में कमेंट्स पढ़ने का ट्राई करता हूँ उस टाइम पे जो है सोफ़ी सबात का मैसेज देख लेता हूँ मैं कि अरे MIS अपलोड करने का है मेरे को बोल के। उसी लिए उनके लिए, उनके नहीं सबके लिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। लेकिन फिर भी स्पेशल सोफ़ी सबाहत, आप ज़्यादा टेंशन मत लो। उतना टेंशन लेने से जो है तो क्या हो जाता बोले तो पढ़ना कम, टेंशन ज़्यादा हो जाता। आप माइंड को फ्री रखो और जो है सो फ्री रहकर जो है सो आप पढ़ने की कोशिश करो, सो दैट आप लोगों को आंसर्स भी इजीली दिमाग में चले जाते। और रट्टा मारने की कोशिश मत करिए, समझिए आंसर्स को। समझ के जो है सो जस्ट साइड हेडिंग्स यूज़ कर लेके उसमें अपनी ओन से भी ऐड कर ले सकते। सो क्या बोलते हैं सोफ़ी सबाहत, माइट भी आप जो है सो ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हुए होंगे सर जो है सो PDF शेयर नहीं कर रहे, सर जो है सो MIS के वीडियोस अपलोड नहीं कर रहे बोल के। मैं क्या था बोले तो यूनिट 3rd 4th 5th थोड़ा मैं ऑलरेडी बनाया था PDF उसका। देखो ऑलरेडी यहाँ पर PDF है उसका, 5th यूनिट तक है, लेकिन उसमें सही से थोड़े आंसर्स मुझे नहीं दिखे। तो मैं फिर से क्या करा, एक बार क्या बोलते PDF को सेट करा, एडजस्ट करके जो है सो फिर से आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। ऑलरेडी बनाया था लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं था कि ये वीडियोस जो है बच्चों को पढ़ने में मुश्किल होती है बोल के फिर से मैं क्या करा, नए वीडियोस बनाया इसके 3rd 4th 5th यूनिट के। सो थर्ड और फोर्थ में अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी। अब 5th यूनिट में देखेंगे अपने को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ वेब 2.0 एंड सोशल मीडिया ऑन बिजनेस प्रोसेसेस। Web 2.0 Web 2.0 refers to the second generation of the internet where users are not just viewers but also active participants. It allows people to create, share and collaborate online through websites, blogs and social platforms. Web 2.0 क्या रिफ़र कर रहा, सेकंड जनरेशन ऑफ इंटरनेट को रिफ़र कर रहा। वेब 2.0 बोल रहा हो तो आप लोग कन्फ्यूज़ होंगे, और 2.0 ही होता। वो प्रोनाउंस करते वक्त मैं 2.0 प्रोनाउंस करे तो भी कुछ भी नहीं होता उसको। सो ये सेकंड जनरेशन ऑफ इंटरनेट होता है जहाँ पर यूज़र्स जस्ट व्यूवर्स नहीं थे, यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेंट भी बन गए थे। यहाँ पर लोगों को अलाउ हो रहा था क्रिएट करना, शेयर करना, कोलैबोरेट करना ऑनलाइन वेबसाइट्स को, ब्लॉग्स को और सोशल प्लेटफॉर्म्स को। सोशल मीडिया भी जो है एक पार्ट होता वेब 2.0 का, दैट अलाउस पीपल एंड बिजनेसेस टू कनेक्ट, कम्युनिकेट एंड शेयर इन्फॉर्मेशन इंस्टेंटली। It includes platforms like Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, and YouTube. Impact of Web 2.0 and social media on business processes. Web 2.0 and social media have changed almost every area of business, from marketing to operations, customer service and human resources. Web 2.0 और सोशल मीडिया आने की वजह से हर बिजनेस का एरिया जो है सो बदल गया है। वहाँ पे मार्केटिंग, ऑपरेशंस, कस्टमर सर्विस और ह्यूमन रिसोर्सेज हर चीज़ जो है सो इंटरनेट के थ्रू हो गई। इसके जो है सो इम्पैक्ट्स कई सारे वेस में हैं। फर्स्ट चीज़ क्या है, इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन। वेब 2.0 टूल्स enable two-way communication between business and customers. Companies can receive direct feedback, respond quickly and build stronger customer relationships. Internal communication within teams also becomes faster through chat, emails and collaboration tools. वेब 2.0 टूल जो है सो इनेबल कर रहा है दो वे कम्युनिकेशन करने का, जिसमें जो है सो बिजनेसेस और कस्टमर्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। कंपनीज जो है सो डायरेक्ट फीडबैक ले सकते हैं, रेस्पॉन्ड क्विकली कर सकते हैं और बिल्ड स्ट्रॉन्गर कस्टमर रिलेशनशिप बनता। इंटरनल कम्युनिकेशंस भी टीम से जो है सो फास्टर हो जा रहा था चैट, ईमेल और कोलैबोरेशन टूल से। एनहांस मार्केटिंग एंड प्रमोशन। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर नाउ द मेन चैनल्स फॉर मार्केटिंग. Businesses use Facebook, Instagram and YouTube for advertising and product promotions at a lower cost. It helps reach a global audience and attract customers more effectively than traditional media. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स क्या हो गया, मेन चैनल्स हो गए मार्केटिंग के लिए। बिजनेस वाले क्या यूज़ कर रहे हैं आजकल, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब एडवर्टाइज करने के लिए और प्रोडक्ट प्रमोशन करने के लिए लोअर कॉस्ट में। अगर आप लोग भी मुझे इंस्टाग्राम पे ज़्यादातर फॉलो करते रहे समझो, मैं भी क्या बन जाता हूँ, मार्केटिंग और प्रमोशंस इंस्टाग्राम पे भी करना शुरू कर देता हूँ। वहाँ से भी जो है सो मेरे को थोड़ा बहुत इनकम जनरेट हो जाता। इट रीच अ ग्लोबल ऑडियंस। और अगर मेरी आईडी नहीं मालूम है तो इंस्टाग्राम की ये होती, देखो आप लोग इसके ऊपर मेरे को फॉलो कर सकते हैं।
इट हेल्प रीच ए ग्लोबल ऑडियंस एंड अट्रैक्ट कस्टमर्स मोर इफेक्टिवली देन ट्रेडिशनल मीडिया। इसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल ऑडियंस तक रीच हो रहे हैं अपन और कई सारे कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सक रहे। ट्रेडिशनल मीडिया बोले तो पुराने जैसे कि ऑफलाइन मार्केटिंग से उतना ज़्यादा रीच नहीं होते थे जितना अपन ऑनलाइन से हो सकते हैं। कस्टमर इंगेजमेंट एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग, वेब 2.0 allows business to interact directly with customers. They can reply to comments, solve issues instantly and understand कस्टमर नीड्स थ्रू फीडबैक। दिस इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड लॉयल्टी। क्या बोल रहे हैं अपन, कस्टमर इंगेजमेंट और रिलेशनशिप बिल्डिंग भी जो है सो ज़्यादा इम्प्रूव हो गया वेब 2.0 की वजह से। अपन जल्दी कमेंट्स कर सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं, इंस्टेंट इश्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं कस्टमर के नीड्स को थ्रू फीडबैक से। जैसे कि आपकी नीड थी MIS की, उसकी वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, कमेंट्स को पढ़ा, कमेंट्स को पढ़कर जो है सो आपकी नीड को कंप्लीट कर रहा हूँ। और मैं सोफ़ी सबाहत का नाम लिया, कुछ भी मीम मत करिए क्योंकि मैं जस्ट आपको मोटिवेट करना चाह रहा था। और आपका जो वे से आप लोग कमेंट्स कर रहे थे वो बहुत अच्छा दिखा मेरे को, आपके नीड्स को जो है सो मुझे जाहिर कर रहे थे बल्कि। इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन, वेब 2.0 encourages टीम वर्क एंड शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ थ्रू विकीज, ब्लॉग्स एंड ऑनलाइन डिस्कशंस। अज़ां हो रही है, 1-2 मिनट के पॉज के बाद में वीडियो को स्टार्ट करेंगे अपन। सो वेब इनोवेशन और कोलैबोरेशन आया वेब 2.0 की वजह से। टीम वर्क और शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ क्या है, विकीज से, ब्लॉग से, विकीपीडिया, विकीज बोले तो विकी को नहीं कि लेकिन आपको सोचो, विकीपीडिया से, ब्लॉग से और ऑनलाइन डिस्कशन से ईजी हो गया। एम्प्लॉयज़ जो है सो डिफरेंट लोकेशन से एक साथ एक प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे गूगल डॉक्स और स्लैक यूज़ करके, जिससे जो है सो प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो रही थी, क्रिएटिविटी भी इंप्रूव हो रही थी। ऑनलाइन सेल्स एंड ई-कॉमर्स ग्रोथ, सोशल मीडिया एंड वेब 2.0 हैव सपोर्टेड द ग्रोथ ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग। Platforms like Facebook Marketplace and Instagram Shops help businesses sell directly to customers. It also helps small businesses expand without needing physical stores. Social media और Web 2.0 जो है सो ज़्यादा सपोर्ट करा ग्रोथ ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग को। प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक मार्केट प्लेस, इंस्टाग्राम शॉप जो है सो वहाँ से जो है सो अपन डायरेक्टली कस्टमर को सेल कर रहे थे। ये हेल्प करा स्मॉल बिजनेसेस को एक्सपैंड करने में विदाउट फिजिकल स्टोर से। ब्रांड बिल्डिंग एंड पब्लिक इमेज, social media helps in creating a strong brand image. Companies can share stories, achievements, and updates to connect emotionally with customers. It also helps in managing reputation, responding quickly to complaints or criticism. सोशल मीडिया जो है सो एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज बनाने में भी हेल्प करा। कंपनीज जो है सो स्टोरीज, अचीवमेंट्स और अपडेट्स जो है सो डायरेक्टली कस्टमर से शेयर कर सक रहे थे और इमोशनली कनेक्ट रह रहे थे। वो हेल्प कर रहे थे मैनेजिंग रेपुटेशन करने में, रिस्पॉन्ड क्विक करने में और कंप्लेंट्स को और क्रिटिसिम्स को। रिक्रूटमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, platforms like LinkedIn allow companies to recruit employees more easily. Web 2.0 tools help in conducting online interviews, training programs and performance tracking, making HR processes more efficiently. जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स और रिक्रूटमेंट में भी जो हेल्प हुआ, प्लेटफॉर्म जैसे लिंक्डइन है, naukri.com है, कंपनीज़ को एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करने में आसानी करे। वेब 2.0 टूल्स जो है सो कंडक्टिंग ऑनलाइन इंटरव्यूज़ हो रहे थे, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो रहे, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग कर सक रहे अपन। मेकिंग HR प्रोसेस क्या है, मोर एफिशिएंट बना दिए। नेक्स्ट देखो कोलैबोरेशन प्रोसेस क्या है और इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है। कोलैबोरेशन प्रोसेस रिफर्स टू द स्टेप्स और मेथड्स थ्रू विच पीपल वर्क टुगेदर यूजिंग टेक्नोलॉजी टू अचीव business goals. These processes involve sharing data, communicating effectively, solving problems and managing documents collectively. Collaboration process किसको बोल रहे हैं अपन, ये steps या तो methods होते हैं जिससे peoples एक साथ work कर सक रहे टेक्नोलॉजी को यूज़ करके और बिजनेस गोल्स को अचीव करने में। ये प्रोसेस में क्या था, शेयरिंग डेटा कर रहे थे अपन, कम्युनिकेट कर रहे थे इफेक्टिवली, प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे थे और मैनेजिंग डॉक्यूमेंट्स इफेक्टिवली। टाइप्स ऑफ कोलैबोरेशन प्रोसेसेस, collaborations can take different forms depending on how people interact and use information system. First क्या है, communication. The first step in collaboration is communication. Employees exchange ideas and information using emails, chats, video calls and discussion forums. Tools like Zoom, Google Meet and Microsoft Teams support these processes. क्या बोले, फर्स्ट स्टेप कोलैबोरेशन क्या क्या है, कम्युनिकेशन है। एम्प्लॉयज़ क्या कर ले रहे थे, आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर ले रहे थे ईमेल से, चैट से, वीडियो कॉल से और डिस्कशन से। एग्जाम्पल जो है सो टूल्स इसमें क्या है, गूगल जूम हो गया, गूगल मीट हो गया और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हो गया, ये प्रोसेस को सपोर्ट कर रहे थे। कोऑर्डिनेशन मीन्स ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग द वर्क ऑफ टीम मेंबर्स। ईच पर्सन नोज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, deadlines and goals. Information system like project management software help assign and track tasks
एफिशिएंटली। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइज और मैनेज करना वर्क को टीम मेंबर्स के अंदर। हर पर्सन को अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, डेडलाइंस और गोल्स जो है सो मालूम हो रहे थे। इंफॉर्मेशन सिस्टम्स लाइक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर असाइन और टास्क दे रहा था, ट्रैक करने में एफिशिएंट कर रहा था बल्कि बोल रहे हैं। Sharing of information and knowledge. Teams share important files, reports, and database through cloud storage or shared drives. This ensures everyone has access to updated information at the same time. Example: Google Drive, Dropbox, OneDrive. इन्फॉर्मेशन और नॉलेज भी क्या कर रह सकते थे, टीम्स के बीच में शेयर कर ले सक रहे अपन फाइल्स, रिपोर्ट, डेटाबेस से, जैसे कि क्लाउड स्टोरेज या तो शेयर ड्राइव्स रहते। इससे क्या हो रहा था बोले तो हर किसी को एक्सेस मिल रहा था अपडेटेड इन्फॉर्मेशन का यूज़ करने का एक ही टाइम में, जिसमें आते एग्जांपल्स में अपने गूगल ड्राइव हो गया, ड्रॉप बॉक्स हो गया और वन ड्राइव। नेक्स्ट क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। कोलैबोरेशन सिस्टम अलाउ मेंबर्स टू डिस्कस प्रॉब्लम्स, एनालाइज alternatives and make collective decisions. Decision support tools and online whiteboards help visualize data and ideas to reach conclusion faster. क्या बोल रहे, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग में भी जो है सो हेल्प कर रहा था कोलैबोरेशन, जिससे जो है सो मेंबर्स जो है सो प्रॉब्लम डिस्कस कर ले रहे थे, ऑल्टरनेटिव्स को एनालाइज कर रहे थे और कलेक्टिव डिसीजंस ले रहे थे। डिसीजन सपोर्ट टूल्स और ऑनलाइन वाइट बोर्ड्स क्या कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे कि विजुअलाइज डेटा को और कंक्लूजन्स में फास्टर तक रीच हुए। जैसा डॉक्यूमेंट एंड कंटेंट मैनेजमेंट। So documents, presentations, reports are created and updated by multiple users together. Version control systems make sure all members are working on the latest version of a file. Google Docs, Microsoft, SharePoint. डॉक्यूमेंट्स, प्रेजेंटेशन और रिपोर्ट्स भी जो है सो क्रिएट हो रहे थे, अपडेट हो रहे थे, मल्टीपल यूजर्स एक साथ कर ले सकते थे। वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स मेक श्योर कर रहे थे कि ऑल मेंबर्स जो है सो वर्किंग ऑन द लेटेस्ट वर्जन ऑफ ए फाइल। गूगल डॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट हेल्प कर रहे थे। रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इन कोलैबोरेशन। क्या रोल प्ले कर रहा था इंफॉर्मेशन सिस्टम कोलैबोरेशन में? इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लेस ए मेजर रोल इन मेकिंग कोलैबोरेशन सक्सेसफुल। दे प्रोवाइड ए टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म दैट सपोर्ट्स कम्युनिकेशन, टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या कर रहा था, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था कोलैबोरेशन को सक्सेसफुल बनाने में। वो क्या दे रहा था, एक टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म दे रहा था जो सपोर्ट करता था कम्युनिकेशन को, टीम वर्क को और कोऑर्डिनेशन को। इसके मेन रोल्स क्या थे, एम्प्लॉयज़ को कनेक्ट कर रहा था, शेयर कर रहा था इन्फॉर्मेशन और स्टोर कर रहा था सेफली और क्विकली, डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहा था, रियल टाइम डेटा देके अपने को इंक्रीज प्रोडक्टिविटी कर रहा था और सपोर्टिंग रिमोट वर्क कर रहा था। अब देखो MIS के पिटफॉल्स क्या है। पिटफॉल्स बोले तो मिस्टेक्स, डिफिकल्टीज और ऑब्स्टैकल्स दैट अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग ए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। दिस पिटफॉल्स reduce the success rate of MIS and sometimes cause total project failure. लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग। कॉमन पिटफॉल्स क्या थे MIS डेवलपमेंट में? लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग। सही से प्लानिंग नहीं करे समझो MIS क्या हो जाता था, फेल हो जाता था। द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर MIS फेल्यूर इज प्रॉपर प्लानिंग। अपन भी सही से नहीं पढ़े समझो, अपन भी क्या हो जाते, फेल हो जाते। उसीलिए पहले प्लान करना, उसके अकॉर्डिंग क्या करना, अपनी पढ़ाई स्टार्ट करना। व्हेन द गोल, स्कोप एंड स्ट्रक्चर ऑफ MIS आर नॉट क्लियरली डिफाइंड, the system becomes confusing and ineffective. Without proper planning, time and money get wasted and the system fails to meet organizational goals needs. मोस्ट कॉमन रीज़न क्या था MIS फेल्यूर होने का? पुअर प्लानिंग था। जब गोल, स्कोप्स और स्ट्रक्चर कंप्लीटली डिफाइन नहीं करे समझो क्लियरली, सो सिस्टम क्या बन जाता, कंफ्यूजिंग और इनफेक्टिव बन जाता। और प्रॉपर प्लानिंग नहीं रही समझो, टाइम और मनी भी क्या होता, वेस्ट हो जाता। इसीलिए जो है सो अपन ऑर्गेनाइजेशन के नीड्स भी मीट करने में फेल हो जाते। लैक ऑफ टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट। सक्सेसफुल MIS development requires strong support from top management. If top executives are not interested or do not allocate enough resources, the MIS project cannot progress smoothly. Management commitment is essential for funding, guidance and motivation. Successful MIS बनना बोले तो क्या किसकी ज़रूरत है? स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहना टॉप मैनेजमेंट से। टॉप एग्जीक्यूटिव्स अगर इंटरेस्ट नहीं बताए या एलोकेट इनफ रिसोर्सेज एलोकेट नहीं करे समझो, सो MIS प्रोजेक्ट प्रोग्रेस स्मूथली नहीं हो सकता। मैनेजमेंट कमिटमेंट क्या रहना, एसेंशियल रहना, फंडिंग देना, उनका गाइडेंस देना और मोटिवेशन देना। पूर यूजर इन्वॉल्वमेंट। Poor user involvement, मतलब if the end users are not involved in designing and developing the system, it may not meet their actual requirements. This leads to user resistance and failure to properly use the system after implementation. अगर end users, employees और managers अगर अच्छे से involved नहीं है डिज़ाइनिंग और डेवलपिंग सिस्टम करने में, सो वो जो है सो अपने एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं करता। उसकी वजह से क्या होता है, यूज़र जो है सो रेजिस्टेंस बोले तो रोक टोक होती और फेल्यूर हो जाता प्रॉपरली यूज़ करने का सिस्टम को आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन। इनएक्यूरेट और इनकम्प्लीट डेटा। अगर इनएक्यूरेट और इनकम्प्लीट डेटा भी दिए समझो, वो उससे भी क्या होता है MIS फेल हो जाता है। MIS डिपेंड्स हेवीली ऑन एक्यूरेट एंड रिलायबल डेटा। इफ द डेटा कलेक्टेड इज रॉन्ग, outdated or incomplete,
The report generated will be misleading. As a result, managers may make poor decisions affecting the entire organizations. अगर डेटा जो भी कलेक्ट कर रहे हैं अपन रॉन्ग है, आउटडेटेड है या इनकम्प्लीट है, सो रिपोर्ट्स जो भी बन रहे हैं वो क्या होते हैं, मिसलीड करते, उससे जो है सो पूर डिसीजंस लेते और जो है सो पूरा इंटायर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता अफेक्ट हो जाता. Inadequate system analysis and designs. Skipping or rushing through the system analysis and design stage can lead to serious problems. If requirements are not clearly studied or if the system design is weak, the final MIS will not function properly or fulfill बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स. स्किपिंग और रशिंग कर रहे हैं समझो सिस्टम एनालाइज करने में, डिज़ाइन स्टेज करने में, तो सीरियस प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. रिक्वायरमेंट्स क्लियरली स्टडीड नहीं करे और सिस्टम डिज़ाइन जो है सो वीक रहा तो फाइनल एमआईएस क्या है, सही से फंक्शन नहीं करता प्रॉपरली और अपने बिजनेस नीड्स को जो है सो ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल नहीं करता. ओवर डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी. समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड टू मच ऑन टेक्नोलॉजी एंड इग्नोर ह्यूमन फैक्टर्स. MIS should support decision making, not replace human judgment. If managers rely only on computers without understanding data, it may lead to wrong decisions. क्या बोल रहे, ज़्यादा भी डिपेंड नहीं होना टेक्नोलॉजी के, ज़्यादा डिपेंड हो गए और ह्यूमन फैक्टर्स को इग्नोर करे समझो, उस टाइम पे भी जो है सो MIS फेल हो जाता. लैक ऑफ स्किल पर्सनल. डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग MIS रिक्वायर्स क्वालिफाइड स्टाफ सच एज सिस्टम एनालिस्ट, programmers and database administrators. A shortage of skilled professionals result in poor design, errors and slow development. देखो डेवलप करना और मेंटेनेंस करना MIS बोले तो क्वालिफाइड स्टाफ होना, उसमें सिस्टम एनालिस्ट होना, प्रोग्रामर्स होना और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स होना. अगर इनला सही नहीं है समझो, डिज़ाइन पूर बनता, एरर्स आते और डेवलपमेंट भी स्लो होता. ये था अपना आंसर MIS का. और एक लास्ट वाला क्या है, सॉफ्ट स्पॉट्स प्लानिंग है MIS बोले तो soft spots refers to the weak points, gaps or neglected areas in the planning process of MIS. They are not always visible at the beginning but later they affect the quality, efficiency and success of the MIS. क्या बोल रहे हैं, soft spots बोले तो weak points, gaps और neglected areas प्लान करते वक्त में MIS का हुआ समझ जाओ, उसकी वजह से क्या होता, MIS जो है सो सही से नहीं बनता. वो जो है सो विजिबल नहीं रहते बिगिनिंग में, लेकिन बाद में जो है सो क्वालिटी, एफिशिएंसी और सक्सेस में अफेक्ट करते बोल के बोल रहे. उसके बाद में क्या करना, यही सॉफ्ट वो बोल के क्या करना, कॉमन पिटफॉल्स इन MIS डेवलपमेंट को क्या रिप्लेस कर देना अपना सॉफ्ट स्पॉट्स इन प्लानिंग ऑफ MIS बोल के लिख के यही सेम लिख दिया समझ जाओ, आपका आंसर कंप्लीट हो गया था. सो आई होप आप लोगों को जो है ये सेमेस्टर में मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम इजीली समझ में आया होगा. और एक चीज़ जो है सो मैं जिसका कमेंटर का नाम लिया उन्होंने जो है सो प्लीज़ कुछ भी मत समझिए, जस्ट मुझे बताना था आपको जो है सो क्या बोलते हैं इंकरेज करना था, उसीलिए नाम लिया. सो इसी के साथ मेरा वीडियो आज का यहीं ख़त्म करता हूँ. प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल.